जो गुरु तोतापुरी से उन्होंने वह ज्ञान लिया था, उस ज्ञान को लिया और उसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो वह जाते हैं अपने यहाँ अपने राजमहल और जाते हैं अपनी धर्म पत्नी से। रामतीर्थ स्वामी जी कहते हैं कि देखो, मैं जो यह सुख भोग रहा था, संसार का सुख जो भोग रहा था, राज्य सुख जो भोग रहा था, भोगते भोगते कभी जो है कि इसे सुख से शांति नहीं मिली। शांति नहीं मिली तो सुख कैसा? मैंने अब उस सुख को खोज लिया, उस शांति को खोज लिया गुरु के माध्यम से, और तू यहाँ राज कर और राज्य को संभालना। मैं जा रहा हूँ सच्चा सुख की अब खोज में, यानी वहाँ पर ध्यान करूँगा, सत्संग भजन करूँगा, तुम राज्य को संभालना मंत्री के माध्यम से। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वह भी कहती है कि आप जो है कि सच्चे सुख में जा रहे हैं और मुझे झूठे सुख में दे रहे हैं, छोड़ करके जा रहे हैं। मैं भी सच्चा सुख में जाऊंगी, मैं भी सच्चा सुख का अनुभव करूंगी, मैं भी जाऊंगी। वह भी उतावला हो गई रामतीर्थ स्वामी जी के साथ जाने का। रामतीर्थ स्वामी जी ने उन्हें बहुत जो है कि समझाया राज्य में रहने का, लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी। वह भी जिद ठान ली कि मैं भी जाऊंगी। आप जा रहे हैं सच्चा सुख की खोज में और मुझे झूठे सुख में दे रहे हैं, मैं भी जाऊंगी। तो रामतीर्थ स्वामी जी कहते हैं, ठीक है, तुम यहाँ राजभवन में रही हो, राज सुख में रही हो, और तुम्हारा जो है कि दो बच्चे हैं। एक जो है कि 8 महीना का है और एक जो है कि 2.5-3 साल का है। तुम तो उसका ख्याल करोगी, और यह राज सुख जो तुम भोगी हो, इस राज सुख, यह इतना बड़ा संपत्ति है, राज है, इसका कौन संभालेगा? तो वह उसकी पत्नी क्या कहती है, मैं इस राज्य को लुटा देती हूँ। कहा कि इस राज्य को तुम लुटाना चाहती हो तो लुटा दो। तो वह उतावली हो करके वह जो है, जो कुछ वह मकान में जो कुछ सामान था वह बाहर निकालती है कि ले जाओ, मैं आज जो है कि राज्य को लुटा रही हूँ, जिसको ले जाना है लूट लो, ले लो। और उनका जो जेवर था उनको भी सौंपा लुटाने के क्रम में। अब कहती है कि अब मैं आपके साथ चल सकती हूँ। कहा अभी कैसे जाओगी, 2 बच्चे हैं। कहा कि बच्चे को ननिहाल में नानी के पास रख दूंगी और मैं जाऊंगी। कहा यह तुम क्या कहती हो, तुम संपत्ति को लुटा दिया, राज्य को लुटा दिया, और बच्चे को तुम ननिहाल में रखेगी, और ननिहाल में रहेगी तो तुम्हारा ख्याल तो बच्चे पर रहेगा, खबरदार, तू जा नहीं सकती है। कहा कि ठीक है, तो मैं भी बच्चे को लुटा करके आती हूँ। कहा जाओ, बच्चे को लुटा करके आओ। अब वह उनकी पत्नी नाम थी सुशीला, वह जो है कि एक बच्चे को अंगुल पकड़ करके अपना सहारा दे करके उसे ले लेती है, एक बच्चे को गोद में ले लेती है। वह जाती है बाजार की ओर। बाजार की ओर चल करके जो बड़ा बच्चा था उनको बीच बाजार में अपने हाथ के अंगुली को छुड़ा करके बच्चा को छोड़ करके वह बाजार से बाहर आती है और आकर के
बीच चौराहे पर छोटा वाला जो बच्चा था गोदी में, उनको जो है चौराहे पर बैठा देती है और वह जो है दौड़ लगा देती है। दौड़ लगा देती है तो वह दौड़ करके आती है, कहती है कि मैं बच्चे को लुटा करके आ गई, अब मैं आपके साथ सच्चा सुख में यानी सच्चे सुख की खोज में मैं भी जाऊंगी। कहा ठीक है, बच्चे को तो तूने लुटा दिया, कैसे लुटाया, कहाँ लुटाया, यह सब बात उन्होंने वैसे कह दिया। तब कहा राम तीर्थ स्वामी जी कहते हैं ठीक है, तो बच्चे को तू ठीक लुटा दिया, अब जो है कि तू जो वहाँ जाएगी तो वहाँ तेल चाहिए, साबुन चाहिए और यह कंघी चाहिए, तुम्हारा जो है बाल बड़ा बड़ा, और इस बाल को तू क्या करेगी। कहा कि इसको क्या करेंगे, कहा कि इस बाल को तुझे काटना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कहा कि ठीक है स्वामी जी, मैं अभी बाल को हटा देती हूँ काट करके। वह जो है जाती है तलवार ला करके अपने बाल को ऐसे तैसे जैसे होती है वह काट डालती है, और तब जो है कि उस माथे को जो है बाल सरपट हटा देती है। तब कहती है कि अब मैं आपके साथ चलूंगी सच्चा सुख की खोज में। कहा कि अभी कैसे होगा, अभी भी कमी है। कहा अब क्या कमी है। कहा कि तुम जो वहां जाओगी तो यह जो हाथ में कंगन है उस कंगन को तू हटा दे, फोड़ दे, और मांग का सिंदूर को धो ले। इतना कहते हैं रामतीर्थ स्वामी जी। अब जो है वह सुशीला रो पड़ती है, व्याकुल हो जाती है कि स्वामी जी इतना तो स्त्री का श्रृंगार है, सुहागन का श्रृंगार है, स्वामी इतना तो रहने दीजिए। मैंने अपने हृदय के टुकड़े को लुटा दिया, और यह मांग का सिंदूर जो है, कंगन जो है, यह सुहाग का चिन्ह है। रामतीर्थ स्वामी जी क्या कहते हैं, खबरदार, जब तुम्हें इतना रखना था अपने श्रृंगार को, तूने राज्य को क्यों लुटाया, बच्चे को क्यों लुटाया। खबरदार, तू नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती है। तुझे सच्चा सुख की खोज के लिए तुझे अधिकार नहीं है, तू नहीं जा सकती है। तब वह सुशीला क्या करती है, कहती है कि तब यह जो है कि कंगन को वह हटा देती है और मांग का सिंदूर को धो डालती है। और रामतीर्थ स्वामी जी कहते हैं तू दोनों हाथ उठा करके उतावली मन से कहो कि रामतीर्थ मर गया, मैं विधवा हो गई। फिर भी वह रो पड़ती है कि सब कुछ तो मैंने हटा दिया, लेकिन इतना वचन मुंह से मत बोलवाइए। इस पर वह जो है रामतीर्थ स्वामी जी से फटकार देते हैं, साथ में जाने से इनकार कर देते हैं। तब क्या करती है, उतावली मन से दोनों हाथ को ऊपर उठा करके वह कहती है, सुशीला हाथ उठा करके कहती है कि रामतीर्थ मर गया और मैं विधवा हो गई। जैसे उसके मुंह से यह दो शब्द निकला, रामतीर्थ स्वामी जी सुशीला यानी अपनी धर्म पत्नी को वह हाथ पकड़ लेती है, हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं माँ अब जो है तुझे भक्ति करने का, तपस्या करने का अधिकार हो गया। अब चलो मेरे साथ माँ, तुम मेरे दोनों मिल करके माँ और बेटी मिलकर माँ और बेटा मिल करके अब
जो है कि तपस्या में पूरा संलग्न होकर के करेंगे। और वह करके दिखा दिया दोनों ने। उस तपस्या को, शांति सुख को खोज लिया, उस परम प्रभु परमात्मा को पा लिया।